जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके घर के मंदिर में अगर हनुमान जी की शक्ति है तो कुछ ऐसे संकेतों से आप समझ सकते हो कि वाकई में जो आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, जो आपने बाबा का विग्रह रखा है, जो स्वरूप रखा गया है, उसमें बाबा की कृपा है। इस संकेतों से भली भांति जान सकते हो, आप भली भांति समझ सकते हो, क्योंकि जो हम मंदिर में पूजा करते हैं वहां पर बाबा की कृपा का वास है। तो कैसे हमें समझ में आएगा, ये किन संकेतों से आप समझोगे, आज की वीडियो में जान सकते हो आप इस बात को, अगर वीडियो के एंड तक बने रहोगे। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो इस वीडियो को 9 या 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि ये आपका फर्ज ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है, क्योंकि हनुमान जी की वीडियो ताकि वो भक्त भी देखें और घर में उन संकेतों को समझने के बाद वो कार्य करने लग चाहिए। देखिए, हम जब कभी भी हम दादा वीर की पूजा करते हैं, लांगुर वीर की पूजा करते हैं, उस दौरान हम अपने घर के अंदर दीप का दान देते हैं, जल का पात्र भरकर रखते हैं, एक राम दरबार का स्वरूप रखते हैं और हनुमान जी का विग्रह भी जरूर रखते हैं। एक बात याद रखना, जिस स्वरूप की आप पूजा करते हो उस स्वरूप जो है आपका सिद्ध होने लग जाता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, रोजाना कर रहे हो, प्रतिदिन करते हो, तब वो स्वरूप तो आपका सिद्ध होगा। क्योंकि आप माला का जाप करते हो, मान लीजिए आप रोज एक माला का जाप करते हो, ओम सीताराम ओम सीताराम ओम सीताराम, आप ये करते करते अगर कलयुग में कहीं आपको 41 दिन हो गए तो आपके घर के मंदिर में बाबा के वीर, बाबा के लांगुर वीर जरूर होंगे। 101% वहां बाबा की तरंगे आएंगी। अब ये कैसे, मैं इसको प्रमाणित करता हूं, आपको एक बात याद रखना, क्योंकि जब कभी भी जहां राम का नाम है वहां दादा वीर बजरंगी का काम है। आपने अपने घर में अगर घर के मंदिर में रामायण का पाठ किया है, सुंदरकांड का पाठ किया है और प्रतिदिन आप इस काम को कर रहे हो, मंगल शनि आप इस काम को कर रहे हो, तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि यहां बाबा की शक्तियां आएंगी ही आएंगी। अब वो शक्तियां आपकी बॉडी पर संकेत भी देती हैं। कैसे? भिन्न भिन्न रूप में संकेत देती हैं। जब आप पूजा करते थे पहले, तब आपको ये संकेत नहीं प्राप्त होते, लेकिन अब कुछ समय से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका शरीर जो है जोर जोर से आगे पीछे इस प्रकार से हिलने लग गया है। अब ये शरीर जो हिल रहा है, इस शरीर पर क्या हो रहा है? पहली बात, अगर घर के कोई पितृ है आपके और वो मलिन अवस्था में है तो घर के लांगुर वीर उन पितरों को लाएंगे ताकि आप भजन कीर्तन से वो चीज शुद्ध हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात कही है। तो शरीर के पितृ भी हो सकते घर में, और आपके घर में जो ऊर्जा है, मान लीजिए किसी ने हनुमान जी की पूजा करी है, काफी लंबे समय से पूजा करी है, तो वो शक्ति भी आपके शरीर पर आ सकती है। मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, करते करते जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, मानो मुख से अगर इस प्रकार की वाणी आपकी निकलने लग गई है या मुख से इस प्रकार के संकेत आपके निकल रहे हैं मुख से, तो यह स्पष्ट संकेत है कि शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है। वो ऊर्जा आपकी पीढ़ी से भी जुड़ी हो सकती है, वो ऊर्जा आपके शरीर से जुड़ी हो सकती है, वो ऊर्जा आपके पिछले जन्म से भी जुड़ी हो सकती है, वो ऊर्जा आपके कर्म से भी जुड़ी हो सकती है। कहीं ना कहीं से वो आपके शरीर से जुड़ी वो ऊर्जा होती है, तभी आपका शरीर उस ऊर्जा ने चुना है। अब आप हनुमान जी की भक्ति करने लग गए हो, जोर जोर से जय जय सिया राम करने लग गए हो और शरीर में पता नहीं लगता आपको क्या हो रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो बाबा का विग्रह आपने रखा होता है उसके प्रति जो है आपके आंसू निकलने लग जाते हैं। आप बाबा का सुंदर मुख देखकर, उस स्वरूप को देखकर आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है अपने आप। लेकिन ये क्वेश्चन आप अपने आप से भी पूछते हो कि मैं रो क्यों रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्यों रो रहा था। तो आप एक बात याद रख लेना, शरीर पर आने वाली शक्ति अपने देवता का प्रमुख रूप देखकर वो उदासीन हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि हे प्रभु मुझे भी अपने चरणों से लगाए रखो। हमारा प्रेम इतना उमड़ जाता है और वो उस प्रेम के कारण हमारे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। लेकिन कोई पितृ है जिसने हनुमान दादा वीर की पूजा करी है तो वो भी शरीर पर आकर आपके रोता है, उसे भी है। लेकिन अगर कोई पितृ प्रेत योनि में गया होता है तो वो भी शरीर पर आकर रोने लग जाता है और रोता है कि मुझे सदगति प्राप्त हो। हे दादा, आप तो कलयुग के राजा हो,
प्रधान रूप के देवता हो, अगर ऐसे ऐसे संकेत आपको हो रहे हैं, अब क्या होता है कि आप जय श्री राम बोलते हो, आपके मुख से उबासियां निकलती हैं, खींच के जमा जय श्री राम, मानो मुंह से आपके आवाजें निकल रही हैं आराम से अपने आप ही। ये आप कर नहीं रहे हो, लेकिन पूजा करते करते आपके आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं और वो साथ में राम नाम का मुख से गुणगान चलता है। ये संकेत जो मैं बता रहा हूं ना, कोई किताबी संकेत नहीं है, कोई आपको ये संकेत किताब में नहीं, ये अनुभवित संकेत है। ये पूजा भक्ति भाव से जो प्राप्त किए हुए अनुभव हैं, उन्हीं के संकेत से मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। कोई ये नहीं है कि कोई मैं आपको किताबी संकेत बता रहा हूं कि ये किताबों से जुड़े हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ आप जब निरंतर पूजा जिसने करी होती है उन्हें ये संकेत प्राप्त होते हैं, और तभी वो व्यक्ति उन संकेतों से, हमने स्वयं में इन संकेतों को जाना है, समझा है, तब जाकर आगे बखान कर रहे हैं, अपने गुरु के माध्यम से सीखा है, पता लगा है। तो यही चीज होती है कि भक्ति पूजा पाठ जो निरंतर अपने घर में करते हैं या करने का प्रयास भी करते हैं, ऐसे लोगों के शरीर के अंदर ऊर्जा का वास उत्पन्न होता है, खुशबू महसूस होती है, चंदन की, चमेली की आपको खुशबू आ रही है आपकी नासिका में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये कहां से आ रही है। अब इस बात का जिक्र आप जब किसी और व्यक्ति से करते हो, सिंदूर जैसी खुशबू आती है आपको, जैसे कि कहीं चोला चढ़ाया है आपने। लांगुर वीर जब भी आपके घर में आएंगे तो सिंदूरी रूप की खुशबू आपके घर में जरूर आएगी, घी से लगी हुई सिंदूरी रूप की खुशबू आपके घर में जरूर आएगी, कि कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि यहाँ लांगुर वीर आए हैं, हनुमान जी के वीर जरूर आए हैं यहाँ पे। अब उस दौरान जो आपको महसूस होता है, ये चीज जो आपको महसूस होती है ना, ये एनर्जी कहां से है? ये आपकी भक्ति से आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित हो रही हैं, तभी जाकर इन संकेतों को आप समझने लग गए हो। कलयुग में 41 दिन पूजा करना सरल नहीं है। जब उनकी इच्छा से एक पत्ता नहीं हिल सकता और हम 41 दिन दादा वीर बजरंगी की पूजा कर लें, तो ये उनकी इच्छा है, कोई चीज है जो हमारे जन्मों से जिसका रिश्ता है। आप पूजा कर रहे हो, ये संकेत अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये संकेत आपकी पूजा सिद्ध हो रही है और दादा वीर बजरंगी तक ये पूजा जा रही है। अगर आपके घर में तंत्र होता है तो शुरुआती समय में कई प्रकार की गड़बड़ियां मचती हैं, कई प्रकार की हलचलें मचती हैं। इसके लिए मैंने डिटेल में इसी चैनल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखना, आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके घर से जुड़ी हुई है, नित्य पूजा पाठ के क्रम से जुड़ी हुई है और लाइफ से जुड़ी हुई वीडियो है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर हम भगवान के प्रति कुछ पूजा याचना तपस्या कुछ भी करते हैं तो वाकई में हमारे जीवन से उसका कुछ ना कुछ जुड़ाव जरूर होता है। तो इसलिए जो भी वीडियो बनती है आपकी लाइफ के लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी इस वीडियो को समझकर आगे कार्य कर सके। तो बोले जय सीताराम, जय माता दी।